मुझे तो ऐसा लगता है कि हर राशि की डिटेल जो आपने बता दी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या दान करना है, तो हर राशि वाले अब निश्चिंत जरूर हो गए होंगे, उन्हें पता लग गया होगा कि क्या करना है। डॉक्टर पारुल, ये तो रही राशि की बात, न्यूमरोलॉजिस्ट के जरिए यानी कि विष्णुप्रिया ने नंबर्स का खेल बता दिया। अब जरा ये बताइए, इससे पहले हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन वो आम लोग जो नौकरी करते हैं, वो आम लोग जो कि व्यापार करते हैं, नौकरी और व्यापार पर असर क्या होगा? एक वीडियो में ये भी देख रही थी कि 2025 में रिकॉर्ड तोड़ डिवोर्स भी होने वाले हैं, रिश्तों पर असर होगा, तो क्या ये ग्रहण से कनेक्टेड है क्या सब कुछ? जी बिल्कुल, ग्रहण से तो कुछ भी रिलेटेड नहीं है, मेनली तो आपके ग्रह ही हैं जो कि शनि ने परिवर्तन करा है, उसी की वजह से ये डिवोर्स की खबरें आ रही हैं। जैसे ये भी बताया कि जिसकी साढ़े सती या फिर ढैया चल रही है, जिसकी भी राशि में चल रही है। और दूसरा जो होता है, मैं वहम नहीं डालूंगी आप सबको, सिंपली मैं आपको बताऊंगी अपनी अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा अपनी अपनी कुंडली में, सबको मिल जाती है कि आपके थ्रू, तो अपनी डिटेल्स डालेंगे आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका शनि, जैसे कि अभी बताया ऋतु जी ने भी, कहाँ कहाँ शनि का गोचर किस किस भाव में हो रहा है, उस घर को ही वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसा नहीं है शनि देव खाली नेगेटिविटी ही देने आए हैं या फिर नेगेटिविटी ही देकर जाएंगे। हाँ, सोचने की क्षमताएं स्लो हो जाती हैं इंसान की उस समय, तो मन मुटाव हो सकते हैं, आपस में रिश्तों में बहस कर सकते हो कि लोगों में पेशेंस खत्म होता जा रहा है, छोटी सी बात की बहस होती है, लोग आजकल मर्डर कर देते हैं। तो उस चीज़ को आपको देखना है। मंगल का साल है, अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गुस्सा सबके इस टाइम पे सर पे चढ़ा हुआ है, तो सारे ही उग्र ग्रह इस टाइम पे ना तेज हुए पड़े, जो गति है उनकी तेज है। चाहे आप सूर्य देख लीजिए, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, राहु मीन राशि में अभी 1 महीना रहने वाले हैं, यानी 18 मई तक रहने वाले हैं। और राहु वैसे भी एक एनर्जी प्लैनेट ही है, लेकिन तंग बहुत बुरे तरीके से करता है, यानी क्या आपको डिस्ट्रैक्शन देता है। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकते हैं कि आप घर में खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं और इंसान अच्छा लग रहा है, उसमें आप खुशी ढूंढ रहे हैं, आपको मेंटली वहाँ पे सुख मिल रहा है, इमोशनली आप बैलेंस फील कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल सकते हैं। अब मैं बात करूंगी करियर में या जॉब में, तो जॉब में क्या हो रहा है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है, तो वहाँ पे ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स बहुत लोग खेल सकते हैं। तो जॉब जाने का तो नहीं, मैं कुछ राशियाँ ऐसी बताऊंगी, जैसे वृषभ राशि हो गई, करियर बहुत बढ़िया जाने वाला है इनका, अगर जिनकी भी वृषभ राशि है उनके लिए खुशखबरी है। कन्या राशि का भले ही गोचर कर रहा है 7वें भाव में, लेकिन आपको पैसा देगा, क्योंकि 11वें भाव से आपको शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपको पैसा भी देके जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही खराब होगा, अपनी प्लेसमेंट भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है राशियों की, उससे भी आपको बेनिफिट्स होंगे। अब हम बात करेंगे व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए देखिए, जो लोग ठग, चोरी या फिर बेईमानी का पैसा लेंगे तो शनि तो उल्टा लटकाएंगे आपको, लेकिन अगर आप कर्मों से अपने बिल्कुल डिसिप्लिन के अनुसार आप कार्य करते हैं तो आपके लिए शनि आपको देके भी जाएंगे, ऐसा नहीं है सब लेकर ही जाएंगे। शनि एक ग्रह हैं जो कर्मों का ही फल देते हैं आपको, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके बड़े दादा होते हैं या परदादा होते हैं, आपको रोकते हैं बच्चा समझ के, लेकिन आप क्या होते हैं, इग्नोर करते हो, क्योंकि आपका मेंटल लेवल उनसे मैच नहीं करता एज गैप की वजह से। तो बस वैसे ही है, वो शनि शनि स्लो चलते हैं, आपको समझाते हैं, आपको ग्राउंड पे लेकर आते हैं, फिर आपको समझ आता है कि हाँ मुझे ये करना था, ये परिस्थिति थी मेरी। आपको एक लाइफ का डिसिप्लिन देके जाएंगे, आपको सिखाएंगे जीने का तरीका क्या होता है। ये है शनि। शनि लेने नहीं आए हैं, आपको देने आए हैं, और जो आपने पिछले बार कर्म करे हैं इतने सालों में, उसका पहले आपको देंगे, आपको रिजल्ट मिल, मतलब अब ये मैं बोलूँगी ना, ये हम आम लोगों की रिपोर्ट कार्ड मिलने का टाइम आ चुका है। बच्चों के तो रिजल्ट आ गए हैं स्कूल में, लेकिन अब ये हमारे रिपोर्ट कार्ड मिलेगी, जो हम लोगों ने कर्म करे हैं उसका हमको बैलेंस अब मिलेगा। सेहत पर क्या असर होगा ये भी बता दीजिए रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ। जी, तो सेहत पे असर ज़रूर पड़ेगा। हाँ जी, शनि आता है तो सेहत, जैसे कि बताया अभी अचानक आकस्मिक बीमारियां आने वाली हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे आई थी, तो अभी लंग्स का स्पेशली ख्याल रखना है। पानी का, अगर पानी किसी के यहाँ पे गंदा है तो आप प्लीज़ बॉयल करके पीजिए, उसका ख्याल रखिए। पानी वेस्ट नहीं करना, और जिसको डाइजेशन की या पित्त की प्रॉब्लम होती है उसका ध्यान रखना है। जैसे कि ऋतु जी ने बताया, अभी जिनका तीसरा अभी चल रहा है, ढैया का प्रभाव आ रहा है, तो उनको पैरों का ख्याल रखना पड़ेगा अपने। तो हर राशि का अलग अलग है, लेकिन अगर मैं एक सामान्य राशि का बताऊं तो पेट का, लंग्स का, इसका ध्यान रखना है। मेष राशि को अपने सर का, यानी ऊपर फर्स्ट उनकी स्टार्ट हो रही है साढ़े सती की, जो उनका चरम है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मेंटली कॉन्शियस होना पड़ेगा। संतान को लेके आपको दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब बिना किसी रीजन से ना आपको टेंशन हो सकती हैं, आपको उसका भी ख्याल रखना है। और उन सब टेंशन से आप बच सकते हैं सावधानी के साथ और कुछ उपायों के साथ भी। आप हो सके तो कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप
रोज सूर्य को अर्घ दीजिए। मैंने बोला ना आपको कैसे सतर्क रहना है, आपको बस डिसिप्लिन फॉलो करना है। सूर्य को अर्घ देने का कोई टाइम भी है क्या? मतलब अगर कोई देर से उठता है, देर से अगर दे तो कोई सूर्य को देर से अर्घ नहीं देना। उपाय तो देखिए, उपाय आप कस्टमाइज नहीं कर सकते कि मैं 12 बजे उठूंगी तो 12 बजे दूंगी, नहीं, वो आफ्टरनून हो गई है। तो उसको नहीं आप दे सकते हो। आप 6 से लेके 7:15 या 8 बजे तक मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ आप दे सकते हैं अर्घ, लेकिन आपको सेम वही टाइम रखना है। ये नहीं आज हम 10 बजे उठ रहे हैं, कभी हम शाम को उठ रहे हैं तो आज स्किप हो गया, कोई बात नहीं। नियम बनाना है और उसको फॉलो करना है आपको। यानी सूर्य ग्रहण है और सूर्य भगवान को आप खुश कर सकते हैं और बाकी जो सावधानियां और उपाय हैं वो भी अपना सकते हैं। विष्णुप्रिया, कौन से नंबर के लिए ये ग्रहण ज्यादा बुरा है, कौन से के लिए कम बुरा है और कौन से के लिए अच्छा है? चलिए मैं आपको सारे नंबर्स की ही बता देती हूँ, लेकिन जो फोकस हम जिन नंबर्स पे करेंगे वो भी बता देती हूँ। नंबर 2, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 3 भी। नंबर 3 इसीलिए मैम क्योंकि ये जो महीना है ये मार्च का है, तो इसे भी हमें कंसिडरेशन में रखना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1। नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और ग्रहण का असर भी सबसे ज़्यादा आपको पता है 1 नंबर वालों पे ही होना है। तो आज के दिन बहुत आप लोगों को फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बहुत ज़्यादा बचना है। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, बहुत नर्वस फील करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत लैक होगा, एनजाइटी, और आपको लगेगा कि कहते हैं ना कि बस यार अब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, ऐसी फीलिंग्स आएगी। बट नो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आज के दिन जैसे ही 6:16 पे जब ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको एक नया चेंज, नई ऊर्जा अपने अंदर दिखाई देगी। तो यू हैव टू बी पेशेंट एटलीस्ट जब तक ये चल रहा है, और अगले 3 दिन तक भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है 1 नंबर वालों को। नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो आप लोगों को एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेने हैं। जैसे कि भी मैंने आपको बताया था कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ओवरथिंकिंग की वजह से आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा इस पे आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू स्टे काम। अगेन नंबर 2 वालों को बिल्कुल भी अगर आप स्टॉक्स और ट्रेडिंग में हैं तो थोड़ा सा आप 3-4 दिन थोड़ा शांत हो जाएं। इस टाइम पे आप उससे अवॉइड करें, क्योंकि आप इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, किसी चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। इनफैक्ट ऑल्सो फॉर बेटिंग, जो लोग बेटिंग गैम्बलिंग करते हैं उनके लिए भी। नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। करियर में आप मेजर शिफ्ट देखेंगे। अगर बहुत टाइम से कोई काम अगर आपके रुके हुए थे तो वो पूरे हो सकते हैं। प्रमोशंस की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चूक आप लोगों से हो सकती है, अगर आपने बिना वजह इम्पल्सिव डिसीजन अगेन लेकिन क्योंकि जो ग्रहण है इसका सबसे ज़्यादा हमारे डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा असर करेगा, तो आपको करियर से रिलेटेड कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप जॉब स्विच का भी सोच रहे हैं तो आप थोड़ा रुक जाइए, अभी आप जॉब स्विच के लिए नहीं जाइए, बिकॉज जहाँ पे आप हैं वहाँ पे ही आपका करियर और ज़्यादा आगे जा सकता है। नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए राहु वाले लोगों का एक नई शुरुआत ही है, क्योंकि 4 और जो 2 नंबर वाले हैं इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो नंबर 4 वाले हैं उन लोगों का एक बहुत मेजर शिफ्ट आप देखेंगे अपने करियर में भी, अपने रिलेशनशिप्स में भी, और आपको बहुत ज़्यादा धैर्य से थोड़ा सा काम लेना है। अगर आपको लगे कि आपको डिसीजन मेकिंग में इशू हो रहा है तो आप भी थोड़ा थम जाए, थोड़ा संभल जाएं। और राहु वालों को देखिए, जो राहु का नंबर होता है वो वैसे भी दिमाग का खेल होता है सारा, तो थोड़ा अभी आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत करें और लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचें। नंबर 5 अभी नंबर 5 वाले क्योंकि बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी आपको ज़रूर आज़ादी बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाएगी। आपको लगेगा कि सब छोड़ के बस भाग जाएं कहीं, मेजर डिसीजंस आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कंसर्न होना होगा। अभी अगर आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं तो वो आपके अच्छे के लिए है, इट्स फॉर योर बेटरमेंट। तो आप अभी जिस भी पोजीशन में हैं उसको थोड़ा आप कंटिन्यू रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली की तरफ से पढ़ाई में कोई प्रेशर आ रहा है या रिलेशनशिप में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील हो रहा है, तो थोड़ा सा आप अभी इस टाइम पे इम्पल्सिव डिसीजन लेने से आप लोग भी बचें। नंबर 6 शुक्र को जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप्स की अगर हम बात कर ले तो कई राज बाहर आ सकते हैं, जो चीज़ छुपी हुई थी वो वापस से रीसरफेस हो सकती है। अभी आपको एकदम से अगर आपको कोई चीज़ पता चलती है तो उस पर तुरंत डिसीजन ना ले, गुस्से को अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा 6 नंबर वालों की लाइफ में कहते हैं ना कि पुराने घाव, पुराने ज़ख्म वापस रीसरफेस हो सकते हैं। पुराने लोग जिनको आपने अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया था
वो भी थोड़ा वापस आ सकते हैं नंबर 6 वालों की लाइफ में। तो थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेना है। अगर आपको उनके साथ नहीं भी रहना है तो भी आप थोड़े पेशेंट रहिए। इम्पल्सिव डिसीजन आप भी मत लीजिए, गुस्से में डिसीजन मत लीजिएगा। नंबर 7 केतु का नंबर, देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फील कर सकते हैं, आप लोगों को अकेलापन पसंद आ सकता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा सा आप जाप कर सकते हैं, आपके लाइफ से जो अनवांटेड लोग होंगे वो निकलते हुए आपको दिखेंगे। तो क्योंकि देखिए केतु स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप जितना अभी जो भी ग्रहण का टाइम होगा उस टाइम पे आप लोग अगर फास्ट करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 7 और नंबर 4 वालों के लिए भी फास्टिंग आप लोगों के लिए बहुत सही होगी। और अगले 40 दिन तक केतु वाले अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं या फिर थोड़ा मेडिटेशन ही शुरू कर ले तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नंबर 8 वाले, क्योंकि शनि का नंबर है तो डेफिनेटली आपको आपके कर्मों के फल तो मिलने वाले हैं। देखिए किसी को भी इंसल्ट ना करें, आप थोड़ा सा व्यवहार अपना अच्छा रखने की कोशिश करें। देखिए आपकी वजह से किसी को भी बुरा ना लगे, चाहे आपको कोई रैंडम पर्सन भी मिलता है या फिर कोई आपके अगर लेवल से थोड़ा नीचे है तो भी आपको बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पे आपको एकदम जस्टिस रखना है, तो आपको शनि बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। आपने जो कर्म किए हैं आपको डेफिनेटली फल आपको मिलने वाले हैं। करियर के रिलेटेड अगर मैं बात